हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना, और जो कॉमन रूल्स होते हैं हमने वही लगाए थे। आज भी हम पढ़ेंगे उसी को आगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना। तो जो कल वाला चैप्टर था, चैप्टर तो वही है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल रूल्स हैं। जैसे हमारा जो सेंटेंस है, जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस आपका किसी टेंस में ही आए। मान लीजिए आपका सेंटेंस इंपरेटिव फॉर्म में हो, जो आपका सेंटेंस है वो इंपरेटिव में हो, जैसे कॉल मी, ये सेंटेंस है। अब इसका यदि आप नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाते समय इंपरेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट लगा देते हैं आगे, और डू नॉट के बाद जो सेंटेंस अफर्मेटिव में आता है उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो डू नॉट कॉल मी। अगर मान लीजिए ये हो ओपन द डोर, तो डू नॉट ओपन द डोर। कम हियर, डू नॉट गो देयर। सिट डाउन, डोंट सिट डाउन। तो ये सेंटेंस बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें, ये सेंटेंस मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं, और निगेटिव में चेंज करते समय हम डू नॉट से चेंज करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें, सेंटेंस पहचानने में आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा सेंटेंस है वो किसी टेंस में है या इंपरेटिव में है, किस में है। अब सेंटेंस बोर्ड में आया है as soon as वाला, as soon as he saw me, comma, Mohan went out। ये सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव में है। निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते समय एज सून एज को हम नो सूनर में चेंज कर देते हैं, तो इसकी जगह आ गया नो सूनर। नो सूनर में ये चेंज हो गया। और नो सूनर के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर ये सेंटेंस किसी और टेंस में होता तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती। डिड आ गई सब्जेक्ट, और जब डिड आ जाती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो सो की हो गई सी, मी। नो सूनर वाले सेंटेंस में हम देन का प्रयोग करते हैं। एज सून एज में जहां कॉमा आता है, नो सूनर में वहीं हम देन लगाते हैं। देन मोहन went out, ये है। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि एज सून एज वाले सेंटेंस में जो चेंजिंग करते हैं उनको याद करें। फर्स्ट एज सून एज को नो सूनर में, फिर इंटेरोगेटिव रूप में बनता है ये डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कॉमा की जगह देन लगाते हैं। देन के बाद जो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस होता है वो ज्यों का त्यों रख देते हैं, जैसा था वैसा ही सेंटेंस। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
जैसे as soon as he saw us, comma, he ran away। इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, सेंटेंस हो जाएगा हमारा as soon as के स्थान पर लगाएंगे no sooner did हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट ही, और सो को बदल देंगे हम सी में अस, कॉमा की जगह पर लगाती हैं देन, और बाद वाला सेंटेंस जो करती हूं, ही रैन अवे। ये बोर्ड के सेंटेंस हैं, बोर्ड में आ चुके हैं पहले, तो इस बात का ध्यान रखें आप कि ये सेंटेंस जब आते हैं तो इन्हें बनाते समय हम कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, मान लीजिए आपका सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो, जैसे ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई। इस सेंटेंस को यदि आप नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई। तो कंपैरेटिव डिग्री में है तो हम उसे चेंज करते समय जो हमारी वर्ब होती है उसके बाद में हम नॉट लगा देते हैं। यदि आपके किसी सेंटेंस में ऑलवेज आ जाता है, जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, तो जिस सेंटेंस में ऑलवेज आ जाता है उसे जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो उस सेंटेंस में ऑलवेज को हम नेवर में चेंज कर देते हैं और कोई अदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। जैसे इसे चेंज करेंगे नेगेटिव में तो ये सेंटेंस होगा ही नेवर, ये ऑलवेज चेंज हो गया नेवर में, ही नेवर स्पीक्स द ट्रुथ। याद रखें बच्चों कि यदि नेवर आएगा तो नेवर के साथ मेन वर्ब में ऐसे यस आती है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो ही नेवर स्पीक्स द ट्रुथ। तो ऑलवेज वाले में हम नेवर लगा देते हैं। इसके अलावा नेवर हम लगाते हैं एवर वाले में, जैसे सेंटेंस हैव यू एवर बीन टू आगरा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। या मान लीजिए, चलो इससे पहले हम सिंपल कर देते हैं, यू हैव एवर बीन टू आगरा। चेंज कैसे, तो यू हैव एवर के स्थान पर लगा देते हैं नेवर, यू हैव नेवर बीन टू आगरा। तो ऑलवेज की जगह पर भी हम नेवर लगाते हैं और एवर की जगह पर भी हम नेवर लगाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि जहां हम लिख रहे हैं वहां ऑलवेज तो नहीं आया,
और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऑलवेज और एवर ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं या इंटेरोगेटिव में आते हैं, लेकिन इनका यूज हम कभी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। कभी कभी हमारे सेंटेंस में समवन, समथिंग, समवेयर ये शब्द आ जाते हैं, तो इन्हें जब हम चेंज करते हैं तो हम इन्हें समथिंग को नो एंड नथिंग में, समवन को नो वन में, समबडी को नोबडी में, या सम को नो में चेंज कर देते हैं। सेंटेंस देखें, जैसे आई सॉ समवन इन द रूम। इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करेंगे तो आई सॉ, और जो समवन होता है इसे हम, जो सम है सम की जगह नो कर देते हैं, और सम के बाद जो भी आता है वो नो के बाद लगा देते हैं। तो सम के बाद में वन आया तो नो के बाद ही वन आ जाएगा, नो वन इन द रूम। यदि आप इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएं कि आई डिड नॉट सी, अब डिड नॉट इसलिए लगाया क्योंकि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और डिड नॉट आ गया तो सो की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सी। आई डिड नॉट सी समवन इन द रूम। ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। क्यों? कि समवन का जो यूज है वो कभी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। या तो समवन अफर्मेटिव में आता है, या समवन का यूज, सम का यूज जो हम करते हैं वो किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और वो भी उस कंडीशन में जब वहां पर पोलाइट वे में कोई विनती की गई हो, कोई रिक्वेस्ट हो तब। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जैसे आई हैव समथिंग फॉर यू। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, वही रूल है, आई हैव और समथिंग को चेंज कर देंगे नथिंग में, आई हैव नथिंग फॉर यू। अब मान लीजिए ये केवल सम हो तो उसकी जगह नो हो जाएगा। ऐसा भी हुआ है कि सेंटेंस आइदर और से शुरू हो, जैसे आइदर ही और हिज फ्रेंड्स कैम। तो इसे निगेटिव में चेंज करेंगे तो आइदर के स्थान पर हम लगा देते हैं नाइदर, नाइदर ही, और नॉर की जगह लगा देते हैं, और की जगह नॉर, नॉर हिज फ्रेंड्स कैम। ये भी हो जाता है। तो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो किस टाइप का है, सेंटेंस कैसा है और कैसे इसे बनाया जाना है। एक सेंटेंस आया बोर्ड में, आई वॉज डाउटफुल अबाउट his success। निगेटिव में चेंज करना है, I was, और जो डाउट आता है इसे हम कर देते हैं नॉट श्योर।
तो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट हिज सक्सेस। तो ध्यान रखें आप इस बात का कि जो डाउटफुल है उसकी जगह आ जाता है नॉट श्योर। नॉट श्योर अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं, आई वॉज नॉट डाउटफुल अबाउट हिज सक्सेस, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाता है। तो ये सेंटेंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सेंटेंस बनेगा कैसे। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालना पड़ता है और हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो आप सभी लोग सभी वीडियोस पूरे देखें और मेहनत करें। थैंक यू।